क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज कितना 6.2। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, इधर देखो फिगर पे, फिगर समझिएगा क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं फिगर समझिएगा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है ना। इस कोण का मान x है, इस कोण का मान कितना है y है, और इस कोण का मान कितना है z। समझ गए क्या? और आपसे सवाल क्या किया देखो, दिया गया है, ध्यान से समझेंगे, दिया है कि ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी, ए बी पैरेलल टू क्या है, और क्या दिया हुआ है सी डी पैरेलल टू क्या है ई एफ, सी डी पैरेलल टू क्या है ई एफ है। और क्या दिया हुआ है देखो, y इज टू जेड बराबर कितना दिया हुआ है 3:7, y इज टू जेड बराबर, यानी y का मान 3 और z का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। समझ गए क्या? तो बोला x का मान ज्ञात करो, x का मान बराबर 1। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों को जो डाटा दिया है ना, उस डाटा में ए बी, ये क्या दिया हुआ है सी डी, और ये क्या दिया हुआ है ई एफ। मतलब क्या दिया हुआ है देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू क्या है ई एफ है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा। ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अब इसको जड़ को अभी पहले हटा दो, है ना। अब देखो कि ए बी पैरेलल टू ई एफ है, तो एक्स और जेड कैसा कौन हो गया, एकांतर अंतर कोण, एक्स और जेड कैसा कौन हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया जेड हो गया, है ना। जब ए बी पैरेलल टू ई एफ है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा जेड होगा, और एक्स बराबर जेड बराबर कितना, अनुपात में जेड कितना दिया हुआ है 7 होगा, है ना। यानी एक्स बराबर भी कितना अनुपात में होगा 7 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फिर से क्या लिखिए देखो कि ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी है, ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी है, तो हम लोग क्या जानते हैं एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना 180 डिग्री, है ना। लिखेंगे एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 180। तो x का मान अनुपात में 7 और y का मान कितना अनुपात में 3 बराबर कितना 180 डिग्री। तो 7 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा बराबर कितना 180। तो अनुपात 1 बराबर कितना 180/10, यानी कितना हो गया 18 डिग्री, है ना। और जब ये 18 डिग्री मिल गया तो x बराबर कितना मिल गया हमें अनुपात 7, यानी 7 गुने 10, 7 है कितना 70 डिग्री मिल गया क्या है। फिर देखो 7 गुने 10 कर दिए ना, 7 गुने 18 करना है, 18 सतह कितना 126 डिग्री। x बराबर ये इतना हो गया, y बराबर कितना अनुपात 3, यानी 3 गुने 18, 18 दिया कितना 54 डिग्री, और z बराबर भी अनुपात कितना 7, 7 गुने 18, 18 सतह कितना 126। ये तीनों आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से समझेंगे, फिगर को देखिए समझिए। देखो यहां से इस प्रकार का, यहाँ कितना डिग्री का कोण बना है 90 डिग्री का। यहां से इस प्रकार का है ये, इसका नाम ये, इसका नाम G, इसका नाम F, इसका नाम E, इसका नाम C, इसका नाम D, और इसका नाम क्या है D। कितना डाटा दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर टू क्या सी डी है, यानी ई एफ जो है ये जो देखा है इस पर क्या है
परपेंडिकुलर, यानी ये कितना डिग्री का कौन बनाया? 90 डिग्री, समझिए। ठीक है, और क्या दिया हुआ देखो, एंगल जीईडी बराबर कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 126। यानी ई कोण जीईडी ये कितना दिया हुआ है? 126 डिग्री। दांत तोड़ देंगे महाराज। हाँ हम बता रहे हैं। तो क्या बोला आपसे, देखो एंगल ए जीई है ना, फिर दूसरा कौन सी बोला? जीईएफ, और तीसरा कौन सी बोला? एफ जीई। ध्यान से देखे, इस सब कोणों का क्या करने बोला? मान ज्ञात करने बोला। यानी पहला कोण कौन सा बोला? ये जीई, यानी इस कोण का मान निकालिए। दूसरा कोण कौन बोला? जीईएफ, यानी जीईएफ, इस कोण का मान ज्ञात करिए। और तीसरा बोला क्या? एफ जीई, यानी एफ जीई, इस कोण का मान। समझे? 3 सवाल पूछा। तो देखो हल में लिखेंगे, और हल में लिखने के बाद क्या लिखेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो डाटा है ना कि ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी है, और ए बी जब पैरेलल टू सी डी है तो एकांतर अंतर कौन क्या? बराबर, यानी कौन सा? एंगल ए जी ई बराबर एंगल कौन? जीई डी। कौन सा? ए जी ई, ये कौन और ये कौन बराबर होगा? किसके कारण से? एकांतर अंतर कोण से। और जब एकांतर अंतर कोण से ये बराबर, तो एंगल ए जी ई बराबर एंगल जीई डी बराबर कितना? 126 डिग्री। एक आंसर हो गया, इसका आंसर मिल गया हमें ए जी ई का। समझ गए? अब दूसरा देखो क्या बोला? एंगल जीई एफ। इसका बोला जीई एफ। तो समझिएगा, ये टोटल कोण में से इस कोण को घटा देंगे तो ये कोण का प्राप्त होगा क्या? तो क्या लिखेंगे? जीईएफ बराबर क्या? एंगल जीईडी, जीईडी माइनस क्या? एंगल एफईडी, यानी ये टोटल कोण में से इस कोण को घटा दिए तो इस कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जीईडी का मान कितना? 126। एफईडी का मान कितना? 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90। तो 126 में से 90 गया तो कितना बचा? 126 में से 90 गया तो कितना बचा? 36, यानी 36। जीईएफ का भी मान मिल गया। अब देखो फिर एक कहानी, ए बी कैसी रेखा है? सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण? कितना? 180 डिग्री का। तो देखो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, यानी इस कोण और इस कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए जी ई का मान कितना? 126 डिग्री। एफ जी ई का मान पता है क्या? नहीं, बराबर कितना? 180। तो एंगल एफ जी ई बराबर कितना? 180 में से 126 घटा दो, तो 10 में 6 गया तो 4, 7 में 2 गया तो 5, 54 डिग्री। समझे क्या? चलो नोट करो।